हाँ तो बच्चों, लास्ट क्लास में हम लोगों ने प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना सीखा था। उसी के आगे आज हम कैलकुलेशन सीखेंगे कुछ चीज़ों का। हमने ये जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया था, इसमें कुछ चीज़ें आती हैं जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, पार्टनर का यहाँ पे कमीशन लिखा हुआ है, पार्टनर्स का कमीशन, सैलरी और रिज़र्व। इन सारी चीज़ों का कैलकुलेशन अब हमको वन बाय वन सीखना है। तो सबसे पहले उसी रो में हम लोग सीखेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे कैलकुलेट किया जाता है और किन किन कंडीशंस में हमको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाता है। अभी हमने एक कंडीशन पढ़ी थी जिसमें ये था कि अगर साझेदारी संलेख में लिखा हुआ है, पार्टनरशिप डीड में लिखा है, तो ही हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, ये कंडीशन हमने पढ़ी थी। अब हम कैलकुलेशन सीखेंगे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का कैलकुलेशन कैसे किया जाता है। तो हम लोग हेडिंग अब डालेंगे कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। पूंजी पर ब्याज की गणना। ठीक है, पूंजी पर ब्याज की गणना तो नॉर्मली अगर हम लोग देखें, हमको कोई एक अमाउंट बता दिया जाता है कि हमने 50,000 रुपये की पूंजी लगाई और इस पे 10% की दर से हमको ब्याज मिलेगा, फर्म के द्वारा दिया जाएगा पार्टनर को। तो हम क्या करते हैं, 50,000 इंटू 10/100 ये करते हैं। तो इसका रिज़ल्ट आ जाता है 5,000। ये हो जाता है मेरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, तो कैलकुलेशन तो यही है, लेकिन अब डिफरेंट डिफरेंट केसेस हैं। जैसे देखें आप लोग, कुछ पहले रूल लिख लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। पूंजी पर ब्याज हमेशा प्रारंभिक पूंजी पर निकाला जाता है। पॉइंट नंबर 2, यदि व्यापार में कोई अतिरिक्त पूंजी लगाई गई है तो इस पर भी ब्याज निकाला जाएगा। ठीक है, पूंजी पर ब्याज निम्न प्रकार से निकालेंगे। अमाउंट ऑफ कैपिटल
इंटू रेट अपॉन 100 इंटू टाइम बाई 12। ठीक है। चौथा रूल, यदि प्रश्न में अंतिम पूंजी दी गई है तो पहले प्रारंभिक पूंजी निम्न प्रकार से निकालेंगे, उसके बाद ब्याज की गणना करेंगे। अभी सारे पॉइंट समझाएंगे, पहले रूल लिख दे। तो क्लोजिंग कैपिटल इज इक्वल टू ओपनिंग कैपिटल प्लस एडिशनल कैपिटल प्लस प्रॉफिट माइनस ड्राइंग्स। ठीक है। अब एक एक पॉइंट समझते हैं। जो पॉइंट नंबर 1 लिखा हुआ है, पॉइंट नंबर 1 कह रहा है, ये वाला पॉइंट, पूंजी पर ब्याज हमेशा प्रारंभिक पूंजी पर निकाला जाता है। इसका मतलब हमारा जो ईयर होता है, वो जो ईयर होता है वो या तो 1 जनवरी से 31 दिसंबर होता है, या फिर 1 अप्रैल से 31 मार्च होता है। दो प्रकार के ईयर दिए होते हैं क्वेश्चन में। ये वाला ईयर कैलेंडर ईयर बोला जाता है और ये वाला फाइनेंशियल ईयर। ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास दो डेट हैं, एक 1 जनवरी और एक 31 दिसंबर। इसी तरह यहाँ पे दो डेट हैं, 1 अप्रैल और 31 मार्च। तो जो 1 जनवरी को अगर कोई पूंजी दी है कैपिटल, तो वो हमारी कहलाएगी ओपनिंग कैपिटल। ओपनिंग कैपिटल मतलब प्रारंभिक पूंजी। ठीक है। और जो 31 दिसंबर को दी हुई है कैपिटल, ये कहलाएगी मेरी क्लोजिंग कैपिटल। ये होगी हमारी अंतिम पूंजी। ठीक है। सेम कंडीशन यहाँ पे भी, अप्रैल वाली और मार्च वाली। तो क्वेश्चन जो इसका रूल है वो ये बताता है, पहला रूल, कि पूंजी पर ब्याज हमेशा ओपनिंग कैपिटल पे निकाला जाएगा। मतलब जो ओपनिंग कैपिटल है, ये ओपनिंग कैपिटल शुरू वाली, उस पर हमेशा इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा। बात समझ में आ गई होगी, इसमें कोई वो नहीं है, कोई भी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है कि जो कैपिटल पे इंटरेस्ट निकाला जाएगा वो हमेशा प्रारंभ वाली कैपिटल पे निकाला जाएगा।
लास्ट वाली कैपिटल अगर दी होगी तो इस फॉर्मूले से पॉइंट नंबर 4, जो पॉइंट नंबर 4 अगर क्लोजिंग कैपिटल दी है तो क्लोजिंग कैपिटल का इस फॉर्मूले से हमको ये वाली कैपिटल कैलकुलेट कर लेनी है। आ गई बात समझ में? ठीक है, चलो दूसरा पॉइंट देखते हैं। दूसरे पॉइंट में कह रहा है कि यदि व्यापार में कोई अतिरिक्त पूंजी लगाई गई है तो इस पर भी ब्याज निकाला जाएगा। अतिरिक्त पूंजी मतलब एडिशनल कैपिटल, मतलब मेरा ईयर स्टार्ट हुआ 1 जनवरी से 31 दिसंबर को, और बीच में हमने 1 जुलाई को भी कुछ कैपिटल बिजनेस में लगा दी, तो ये क्या कहलाएगी? एडिशनल कैपिटल कहलाएगी। ठीक है, तो ये जो 1 जुलाई को कैपिटल लगाई गई है इस पे भी इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा। ठीक है, जितना भी पैसा बिजनेस में डाला जा रहा है और बिजनेस उस पैसे को यूज कर रहा है तो उस पैसे पे हमको इंटरेस्ट कैलकुलेट करना पड़ेगा। अब कैलकुलेशन देखो, यहाँ पे लिखा है अमाउंट ऑफ कैपिटल इनटू रेट इनटू टाइम बाय 12। इसको समझाते हैं अभी। ठीक है, एक एग्जांपल देखते हैं सबसे पहले। एग्जाम्पल करते हैं। 1 अप्रैल 2021 को ए तथा बी की फर्म में पूंजी 60,000 तथा 40,000 है। 30 सितंबर 2021 को ए ने 10,000 की अतिरिक्त पूंजी लगाई। ब्याज की दर 6% है। फर्म के खाते 31 मार्च 2021 को बंद होते हैं। ब्याज की गणना कीजिए। ठीक है, अब हमारे पास जो इस एग्जाम्पल में ईयर स्टार्ट हो रहा है वो 1 अप्रैल 2021 से हो रहा है। हमारे पास कितने पार्टनर हैं? 2 पार्टनर हैं, ए और बी, 2 पार्टनर्स हैं, और उनकी पूंजी कितनी है? 60,000, 40,000। 30 सितंबर 2021 को ए 10,000 रुपये की और पूंजी लगाता है, ब्याज की दर 6% है। अब हमको सबसे पहले पॉइंट रिकॉल करने अपने रूल। पहला पॉइंट मेरा था, आप लोगों ने नोट किया है, क्या पॉइंट था? कि पूंजी पर ब्याज सदैव प्रारंभिक पूंजी पर लगाया जाता है। अब ये जो 60,000 है और 40,000 है, ये कौन सी पूंजी है? प्रारंभिक पूंजी है। कैसे पता? 1 अप्रैल 2021 को ये ए और बी की पूंजियाँ थी। तो हमने बताया ईयर दो बार स्टार्ट होता है, एक कैलेंडर ईयर में 1 जनवरी से और फाइनेंशियल ईयर में 1 अप्रैल से। तो ये हमारा इस क्वेश्चन में फाइनेंशियल ईयर है, तो 1 अप्रैल से ईयर स्टार्ट हो रहा है, और जब कोई ईयर स्टार्ट होता है तो उसका एंड आफ्टर 12 मंथ होता है, 12 महीने के बाद। तो इसका जो एंड है वो 31 मार्च 2021 को हो रहा है।
अगर यही ईयर जनवरी में स्टार्ट होता तो इसका एंड 31 दिसंबर को होता। ठीक है, तो 60,000 और 40,000 ये हमारी ओपनिंग कैपिटल है, इस पे कैलकुलेट होगा इंटरेस्ट। दूसरा, 30 सितंबर 2021 को ए ने 10,000 रुपए की अतिरिक्त पूंजी लगाई, तो हमारा दूसरा पॉइंट यही था कि अगर कोई पार्टनर फर्म में एडिशनल कैपिटल लगाता है तो क्या होगा, उस पे भी ब्याज लगाया जाएगा, और ब्याज की दर क्या है, 6/100 मतलब 6%। तो अब हम यहाँ पे हेडिंग डालते हैं, कैलकुलेशन ऑफ, ये सॉल्यूशन है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, सबसे पहले अब यहाँ पे पूंजी देखो दो हैं, लेकिन दो अलग अलग पार्टनर की, तो हमको अलग अलग कैलकुलेट करना है। सबसे पहले ऑन एज कैपिटल। ठीक है, तो ए की सबसे पहले पूंजी कितनी थी, 60,000 इंटू 6/100। अब आगे फॉर्मूले में क्या था, टाइम बाई 12 ये था। तो अब 1 अप्रैल को अगर ए ने पूंजी लगाई तो इस पूंजी को फर्म ने कितने दिन यूज़ करा, अप्रैल से लेके 31 मार्च 2021 तक 12 महीने तक यूज़ किया, 12/12। तो जब यहाँ पे 12/12 होता है तो 12 से 12 जब कट जाएगा तो ये 1 आ जाता है, इस वजह से यहाँ पे 12/12 को नहीं लिखा जाता। ठीक है, सीधा कैलकुलेट करते हैं, 60,000 इंटू 6/100 आ जाता है मेरा 3600। अब ए ने एक बार और पूंजी लगाई, कितनी, 10,000 की पूंजी, और ये एडिशनल कैपिटल है, तो एडिशनल कैपिटल पे भी हमको निकालना है 10,000 इंटू 6/100। लेकिन ये वाली पूंजी की जो डेट है वो 30 सितंबर है, तो इस पूंजी को फर्म ने कितने दिन यूज़ करा, 30 सितंबर से लेके 31 मार्च तक। तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, कितने दिन यूज़ करा, 6 महीने, 6/12। तो यहाँ पे 6/12 का काम आया, लेकिन यहाँ पे 12/12 का काम नहीं आया। ठीक है, तो यहाँ पे टाइम बाई 12 का मतलब 6 महीने इस्तेमाल करी, 6/12। अब इसको हम कैलकुलेट करेंगे, 10,000 का 6% कितना हो गया, 600, और 600 का 6/12 में जब कैलकुलेशन करेंगे तो आ जाएगा 300। तो यहाँ पे टोटल जो इंटरेस्ट आ गया ए की कैपिटल पे वो कितना आ गया, टोटल इंटरेस्ट 3900 आ गया। ठीक है, बात समझ में आ गई, ये ओपनिंग कैपिटल और ये एडिशनल कैपिटल। कुछ नहीं है, सिंपल कैलकुलेशन है, बहुत इजी है। ठीक है, इसी तरह अब हम बी का करते हैं। बी की पूंजी 40,000 थी, ऑन 20 कैपिटल कितना था, 40,000 इंटू 6/100 इंटू 12/12, पूरे साल इस्तेमाल करी, लेकिन इसको हमें नहीं लिखना, कितना आ जाएगा ये 2400। तो मेरा आंसर आ गया, एक ए की कैपिटल पे 3900 और बी की कैपिटल पे 2400। ठीक है, अब थोड़ा कुछ रूल बचे हुए हैं, उनको हम आगे नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। थैंक यू।